जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका धार्मिक चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने जाना वो 21 शुभ संकेत जो कि हमें लक्ष्मी प्राप्ति करवाते हैं। अब हम जानेंगे यह 10 अशुभ लक्षण जो हमारे बुरे समय आने से पहले हमें अवगत कराते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो आपसे हाथ जोड़ विनती है कि एक लाइक या अच्छा बुरा जो भी आप एहसास करें तो एक कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अपनी जो ये 10 अशुभ लक्षण हैं आगे हम बताते हैं। ये सभी जानकारियाँ मान्यताओं के अनुसार बताए जाते हैं तथा समुद्री शास्त्र तथा शास्त्रों में निमित्त ये सभी चीज़ लिखी हुई हैं जो कि ये आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपको कभी भी यह 10 संकेत अगर आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा ही संकट में पड़ने वाले हैं। भारत में यह परंपरा हजारों सालों से ज्ञान और अनुभव के आधार पर बताई गई हैं और आज तक की प्रचलित चली जा रही हैं कि आपको हैरत में डाल देगी कि आप इन बातों को नकार भी नहीं सकते। कोई लोग ऐसी बातों को अंधविश्वास समझते हैं तो कई लोग इसे पूर्वजों के द्वारा अनुभव किया गया बताते हैं और वो सत्य भी होता है। तो इसे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए जैसे कि उस पर पूरी ज़िंदगी बीतती है। तो इसे आप विश्वास करना चाहें तो विश्वास कीजिए। हिंदू धर्म है तो हम इन सब चीज़ों को मानते हैं और ऐसी बातों को जीवन में सिद्ध माना जाता है। या बातें प्राचीन काल से लेकर लोक परंपरा तक चलती आ रही हैं। कहा जाता है कि यह बातें जो भी व्यक्ति जान लेता है उसे अपने जीवन में कभी असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ता। वह किसी भी व्यापकता को आने से पहले ही भाप लेता है। या कुछ ऐसी है चीज़ें जो ज़िंदगी और मौत से जुड़ी हुई होती हैं। जो व्यक्ति इन बातों को जान लेता है सफलता उसके कदम चूमती हैं। ये तो आप जानते हैं कि पूजा करते समय कुछ ऐसे शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं, अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं और तुरंत आपको उसका रिजल्ट भी शुभ प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें अशुभ घटनाएं हमारे सामने घट जाती हैं। दीप बुझ जाना, प्रसाद गिर जाना, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपके मन में खटकने लगता है और वो चीज़ अनहोनी हो ही जाती है। तो ये छोटी जो चीज़ें हैं लेकिन आपके मन पे हावी ज़रूर होती हैं। कई लोग इसको हावी नहीं करने देते और पॉजिटिव होकर काम को करते हैं तो उनको हार का मुख नहीं देखना पड़ता है और उसे अपने जीवन में से कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको उन्हीं बातों में से कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो कि बड़ी ध्यान से उसे आप सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना धार्मिक चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। लक्ष्मी माता की जय हो कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा। तो एक रात में जो सीटी बजाना, ऐसा कहा जाता है कि घर में या फिर रात के समय सीटी नहीं बजानी चाहिए। इससे भी एक धन की हानि होती है। कई लोग कहते हैं कि रात को सीटी बजाने से सर्प निकल कर आते हैं, लेकिन ये सुना जाता है कि रात को जहाँ लोग सीटी बजाते हैं वहाँ से लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी के आने की आहट नहीं मिलती है और लक्ष्मी की जाने की आहट दुनिया जानता है। इसी तरीके से रात को सीटी, घंटी इत्यादि नहीं बजाना चाहिए। वहीं इससे आप किसी भी अनजान संकट को बुलावा भी दे सकते हैं। रात को सीटी बजाने से कोई भी अनजाना प्रेत आत्माएं घूमती हैं, उनको आप आकर्षित करते हैं, आप पर हावी वो हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि रात में सीटी नहीं बजानी चाहिए। आत्माएं जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। यहाँ तक कि ऐसी धारणा है कि भारत में पहले जापान में भी ये चीज़ माना जाता था। धीरे धीरे ये भारत में प्रचलित भी हो गया। भारत में रात में सीटी बजाना
मतलब शोक माना जाता है। कई अर्ष मुनि और ये भी कहे गए हैं कि रात में सीटी बजाने से भैरव शनिदेव रूठ जाते हैं, जिससे इस व्यक्ति को अपने जीवन में भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी सुनसान स्थान पर पेशाब करना भी मना किया गया है। सुनसान या फिर किसी भी जंगल झाड़ियों जैसी विशेष स्थान पर कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पीछे भूत प्रेत लग जाते हैं। कई लोग तो ऐसी भी हैं जो पहले से ही स्थान पर थूकते हैं और उसके ही बाद पेशाब करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो मंत्र वगैरह भी पढ़ते हैं। तो साथ ही कई लोगों को नदी, पुल या फिर जंगल, पहाड़ियों पर भी पेशाब कर देते हैं। यह भी हमारे शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार अशुभ बताया गया है। वहीं पर नाक न दिखाई देना, ऐसा माना जाता है कि अगर अपनी ही आँखों से अपनी नाक न दिखाई दे तो समझ ले कि मौत हमारी निकट है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था मृत्यु के लक्षण बताएंगे, तो उसमें एक लक्षण ये भी होती है, जिस व्यक्ति की मृत्यु आने वाली होती है उसे अपने नाक नहीं दिखाई देती है, या फिर आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार होने वाले हैं। अगर आप सीधे खड़े हैं और आपको आपका घटना दिखाई नहीं देता, यानी कि आपके शरीर जो बहुत भारी संकट, मतलब शरीर का जो हिस्सा है आपको अपनी परछाई नहीं दिखाई दे रही है, तो भी ये अशुभ घटनाएं घटती हैं। मगर ये सब चीज़ें किसी के भी साथ हो सकती हैं, ऐसा माना जाता है। यह माना जाता है कि वह व्यक्ति अपने नियमित जीवन शैली में भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। व्यक्ति के श्वास प्रक्रिया भी बदल जाती है। श्वास प्रक्रिया के साथ साथ कई तरीके के गंभीर रोगों का भी शिकार हो सकते हैं। तो नाक न दिखाई देना, बंद होना, मतलब कि आपकी शक्ति का तेजी से क्षय हो रहा है। ऐसे व्यक्ति का मोटापा बहुत अधिक बढ़ जाता है। वहीं पर जूते चप्पल का उल्टा होना भी, चप्पल को कभी भी उल्टा ना होने दे। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में जूता चप्पल उल्टा खड़ा पड़ा हुआ है तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जहाँ लड़ाई झगड़ा होती है तो वहाँ पर लक्ष्मी जरूर घटती हैं। तो चप्पल जूते को हमेशा सीधे सही तरीके से रखें, ये भी एक अशुभ निशानी में से एक है। बात रही कि हमेशा हड्डी बजाते रहना भी, हड्डी तोड़ना, चटकाना या फिर खटखटाना या उंगली चटकाना भी ये अशुभ आदतों में से एक होती है तथा ये ज्वाइंट पेन को भी बढ़ाती है। या बिना मतलब के अपने हाथों की अंगुलियां हड्डियों को चटकाते रहते हैं, तो इस और लक्षण भी आपको कहता है कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे करने से, अंगुलियां बजाने से लक्ष्मी की घटती होती है, यानी लक्ष्मी रूठती है। धीरे धीरे लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। तो धीरे धीरे अपनी आदतों को ज़रूर बदल ले। और बुढ़ापे में जो उनकी काफ़ी दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे तो हर घर में चूहे पाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के घर में बहुत सारे चूहे हैं तो वहाँ पर, या झुंड में रहते हैं, दलित में रहते हैं, तो उनके यहाँ भी संख्या मतलब लक्ष्मी जाने की आसार नज़र आते हैं। चूहे हमारे घर में शांति और समृद्धि धीरे धीरे कुतर देते हैं। तो चूहे की भी आप मरम्मत करते रहें, यानी कि घर की सफाई करते रहें, जिससे कि चूहे आपके घर से दूर रहें। साथ में कुत्तों का भी आपस में लड़ना, किसी व्यक्ति को कहीं पर अपने घर के आसपास कुत्ते ज़्यादा लड़ते दिखाई देते हैं, सामने रहते हैं, तो ये घर की लक्ष्मी की तंगी का या मृत्यु का कारण बताते हैं। ऐसे ही लाल चींटियाँ अगर घर पर आपको दिखाई दे तो ये भी कोई नुकसान करने का संदेश आपको देती रहती हैं। साथ में ही कौवा या कुछ ऐसे पक्षी हैं जो मांस का टुकड़ा छत पे गिरा दे तो वो भी अशुभ मानी जाती हैं। वहीं पर गौरैया पक्षी, अच्छे अच्छे चिड़ियों की आवाज़ से निगेटिविटी दूर होती है और लक्ष्मी का साथ में आगमन होता है।
वहीं पर बार बार तेल गिरना यानी आयु की कटौती और दूध गिरना यानी अशुभता की ओर दर्शाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक और कमेंट कर कर हमें बताइएगा कि आपको इन सभी अनुभवों से आप सिक्योर रहिए, जिससे कि आपको इन सभी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक दे विदा हमें। जय श्री कृष्णा।